देंगे। अयोध्या लोगों को जाना है, रोड के रास्ते ही जाएंगे ना, सभी लोग तो आसमान के रास्ते जाएंगे नहीं, तो जाने में दिक्कत होगी। और मेरे कहने का अभिप्राय है, कोई दंड दे या न दे, लेकिन प्रभु राम ने जलवा दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए घुटनों के बल आ गई है मोदी सरकार। अमित शाह घुटनों के बल आ गए हैं। इनका जो 150 सांसदों को निलंबित करके ये जो खेला खेलना चाहते थे, ये खेला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा। 2024 का इलेक्शन इनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा। तो मान लीजिए आज ट्रक ड्राइवरों का है, बाइक का भी जो होता है ड्राइवरों होता, ये सबके ऊपर लागू होता है, साइकिल वाले के ऊपर नहीं लागू होता, ऑटो वाले ड्राइवर के ऊपर भी लागू होता, टैक्सी ड्राइवरों के ऊपर लागू होता। जो कोई किसी टाइप का ड्राइवर हो उसके ऊपर लागू होता है ये नियम कानून। जो कानून है इसमें दिक्कत कहाँ है? सही तो है, जो लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं शिकंजा तो कसना चाहिए ना। आप बता दीजिए कि ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चलाता है? कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि उसके हाथ से चींटी भी मरे, लेकिन घटना दुर्घटना हो जाती है। इन्होंने कहा कि अगर छोड़ के भागोगे एक्सीडेंट के बाद तो तुम्हें 10 साल की सजा होगी, 7 लाख जुर्माना होगा, पुलिस का कमाई का रास्ता खुल गया है। आप मुझे बता दीजिए कि एक्सीडेंट हो जाता है भरे मार्केट में, पब्लिक ड्राइवर को मार डालेगी। जो इसका एक्सीडेंट हुआ वो तो बाद में मरेगा, लेकिन ड्राइवर तो पहले ही मर जाएगा। सरकार तो कह रही है कि आपको भाग के थाने में जाके बताना है कि हमसे एक्सीडेंट हुआ है, वहां से तो निकलना है। किसने कहा? ये नियम है कि आप उस जो जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे हॉस्पिटल पहुंचाओगे। जनता आप जब कानून लाती है सरकार, अच्छा आप जब भी विरोध करने लगते हैं। अच्छा ये बताइए, किसानों के मुद्दे पर ये घुटनों के बल आए कि नहीं आए? 1 साल चला, 750-800 किसान मरे। आपको पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस ले लिया। तो इसमें पॉलिसी बनाया आपके लिए, भाजपा काम नहीं करती। इस पे भी बैकफुट पे आ गए। अब इनके अधिकारी, अभी कहा शाहजहानपुर का डीएम था, ड्राइवरों को कहा तुम्हारी औकात क्या है? ड्राइवरों ने कहा साहब मेरी औकात तो नहीं कुछ है, इसलिए आपको मीटिंग करनी पड़ रही है। बिना औकात के हम लोग है रोड पे उतरे हुए हैं। और डीएम बेलगाम है अधिकारी, चाटुकारता चमचागिरी कर रहे हैं मलाईदार पोस्ट पाने के लिए। आपको नहीं लग रहा है? एक उरुआ बाजार थाना गोरखपुर जिला है, वहां पर एक एसआई है, उसका नाम है विनय कुमार पांडे। अपराधियों को फंसाने के नाम पर किसी गांव में जा रहा, बच्चों को पकड़ ले रहा और कहा मैं तुझे जेल भेजूंगा, सौदा कर रहा है। विनय कुमार पांडे, मैं बता रहा हूँ दावे, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कप्तान, गोरखपुर के कप्तान के वहां एप्लीकेशन पड़ा है लोगों का, और एसआई कह रहा ऊपर तक मलाई देनी पड़ती है। तो उसी तरीके से डीएम है, मजबूर होकर के योगी सरकार ने उस डीएम का तुरंत तबादला कर दिया, वेटिंग में डाल दिया, चल रहा है सोशल मीडिया पे। कह तो रही है ना कि हम संशोधन। मैनपुरी में आज की घटना है, मैनपुरी में ड्राइवर और पुलिस वालों के बीच ईंटा पत्थर चला है, पुलिस वाले हवाई फायरिंग किए हैं। तो इस तरह का माहौल बनते जा रहा है। दिक्कत क्या है? 10 लाख रुपए से दिक्कत है, जो एक्सीडेंट करके भागते हैं उनसे दिक्कत है। क्या चाहते हैं आप 10, अच्छा ये बताइए कि ड्राइवर की तनख्वाह कितनी है? माननीय गृह मंत्री बताएं, इनका जो प्राइवेट ड्राइवर है कब से है और कितनी सैलरी देते हैं, टाइम से देते हैं या नहीं देते हैं? भाजपा के तमाम नेता बताएं। तो आप सड़क जाम करोगे तो? हाँ, सड़क जाम करोगे फिर? क्यों नहीं करेंगे? लोकतंत्र में आप इनके जो आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, 89-90 में इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, किसी ने इनको रोका था? ये लाइन ऑर्डर खराब नहीं कर रहे थे? सरकार ने कहे तो उस वक्त की भी सरकारें कह रही थी, तो आप करो तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अरे आप मोदी के तमाम जो कानून है उस पर विरोध करते हैं, मोदी विरोधी हो गए क्या? मोदी विरोधी? सुबह खा के ही निकलते विरोध करना मोदी जी का। अच्छा, मोदी का कौन सा विरोध है? वो राम को अंगुली पकड़ के ले जाएंगे, सनातन धर्म का अपमान करेंगे, जाहिल। मंदिर बना दिया, तारीख उनके बाप ने बनवाया, इस देश की जनता ने चंदा दिया है, तारीख तो नहीं दिया था, तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पहले ब्राह्मण देख रहा हूँ जो विरोध कर रहे हैं राम मंदिर
कौन? आप मैं? कानून का आप विरोध कर रहे हैं, कैसे ब्राह्मण हैं आप? अरे जब अनैतिक तुम जनता का शोषण करोगे और गौतम अडानी मुकेश अंबानी के लिए काम करोगे तो यही विरोध होगा। काहे घुटने के बल बैठे हो? हिंदू नहीं है क्या आप? कौन सा? आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू नहीं हूँ। तमाम हिंदू मोदी जी के साथ है। कोई हिंदू साथ नहीं है, अंधभक्त साथ हैं। अंधभक्त, जाहिल, मूर्ख, ये लोग साथ हैं। मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। हमारे धर्म में वसुधैव कुटुंब का नारा है। हमें किसी से नफरत नहीं करनी है। राम मंदिर जाइएगा आप? मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाइएगा? नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी। हिंदू नहीं है क्या आप? मैं नहीं जाऊंगा। राम को मैं याद करूंगा, कहीं भी उनके नाम की माला जप लूंगा, लेकिन मंदिर नहीं जाऊंगा। बोलो, लेकिन हर जगह के विशेष स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है? इस पृथ्वी का कोई भी हिस्सा बता दीजिए जो बेकार हो। मोदी जी के राज में बना इसलिए नहीं अभी जाइएगा आप क्या? पहले भी पता नहीं क्या क्या नाम शनाप बक रहे थे कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि इस भ्रष्टाचारी से के हाथ से उद्घाटन होने से पहले अयोध्या ध्वंस जाए। अरे प्रधानमंत्री है, थोड़ा तो गरिमा रखिए। आप देश का बताइए। प्रधानमंत्री अरे है। सनातन धर्म में हाँ, ये परंपरा है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहा है तो वो अगर शादीशुदा है तो पत्नी के साथ बैठ के धार्मिक अनुष्ठान करे। एक ही बात लेकिन वो तो पकड़ एक के पद बैठ पे जाते बैठे हैं आप। हुए हैं ना। उनका निजी तो है नहीं, वो पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं। तब प्रधानमंत्री शादीशुदा नहीं है? प्रधानमंत्री के तौर पे जा रहे हैं ना वो। नहीं नहीं, काहे जा रहे हैं? आप शादीशुदा हो कि नहीं हो? बनाए तो क्यों नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, ये उद्घाटन कैसे करने? आप जाइएगा उद्घाटन करने। मैं ये पूछ रहा हूँ जो शादीशुदा हो जाए, ये संत हैं। आप जाइएगा उद्घाटन करने। आप तो कहने राष्ट्रपति से करवा दें। दलित है इसलिए नहीं जा रही है राष्ट्रपति। आपको न्योता नहीं मिला तो मिर्ची लग गया। क्यों? हमारे वहाँ तो 3-3 लोगों को न्योता मिला है। हाँ, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से करा दें। आपको मिला कि नहीं? माननीय आपको अपनी बीवी ले जाने में शर्म लग रही है तो माननीय मल्लिकार्जुन जी को शर्म नहीं लगेगी? ले जाइए, करवा दीजिए। नहीं करवा। भाजपा और भाजपा के बाप ने न बनाया, उन्होंने बनवाया। उनके राज में तो बना। उनके राज में नहीं। सुनिए, 87-88 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने उसका शिलान्यास कर दिया था। मोदी जी ने तारीख दिया था, उसी तारीख के दिन कोई तारीख नहीं दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, उसके बाद उससे पहले कहने बनवा दिए। उससे पहले से 2015 में क्यों नहीं बनवा दिए? 2016 में क्यों नहीं बनवा दिए? तो लग रहा है ये कानून वापिस होंगे? जो तमाम ड्राइवरों के जो तो सड़क पर उतर गए हैं ड्राइवर, इनके कानून वापिस होंगे? कम से कम 2-2.5-3 करोड़ ड्राइवर हैं इस देश में। आज 3-4 करोड़ ड्राइवर जो हैं, 3 करोड़ ड्राइवर होंगे तो 3 पर जब 15 करोड़ की आबादी हो जाती है, मिलेगा उससे जब ऑटोवे नहीं देंगे, जब ऑटोवे नहीं देंगे ड्राइवर परिवार, तो इस सत्ता में कहाँ से? अनाज तो मिल रहा है ना, वोट की बात कर। काहे इस देश को भिखारी बनाना चाहते हैं? कायर बनाना चाहते हैं इस देश के नागरिकों को? भाजपा की बुराई करो। हम तो नहीं खाते हैं, हम तो भाजपा के नहीं खाते हैं। अपने कामों का 70 साल में बहुत लूट लिया, कहाँ से खाओ? 70 साल में अगर कांग्रेस लूटी होती तो इस देश में, हाँ, कांग्रेस ने एक काम बड़ा बुरा किया है। सबसे बुरा काम जानते हैं क्या किया है? कि पोलियो का इंजेक्शन ला दिया। नहीं तो ये अंधभक्त टेढ़े मकोड़े चलते अष्टावक्र की तरफ से तो समझ में आता। मोदी जी भी टेढ़े पैदा हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी अब अंधभक्त लोग पैदा हो गए। कांग्रेस में अंधभक्त नहीं है। कांग्रेस में इस देश की लिए जान देने वाले लोग हैं। ये तो देशद्रोहियों की पार्टी है।